ओम शांति। बाबा के सभी प्यारे सच्चे मीठे भाई बहनों को और मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि अगर हमें साथी बनाना है तो क्यों ना हमें भगवान को भी बनाया जाए, भगवान को भी अपना साथी बनाया जाए। क्योंकि अगर हम भगवान को अपना साथी बनाते हैं तो हर पल हर वक्त वो आपके साथ रहेंगे। अगर हम मान लीजिए किसी मनुष्य को ही हम फ्रेंड बनाएंगे, उन आत्मा को जब हम अपना फ्रेंड अपना साथी बनाते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, बनाइए, लेकिन भगवान को भी अपना साथी बनाएं। क्योंकि एक बार को वो दोस्त आपकी किसी सिचुएशन में मान लो वो फंस गए तो वो आपके साथ नहीं आ पाएंगे या फिर लेट आएंगे। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भगवान को साथी बनाएं जो कि हर पल हर वक्त आपके साथ रहे। हर पल बस आपको पुकारने की देरी है, उनसे बातें करने की देरी है। आप उनसे बोलो, आप मेरे साथी हो भगवान, आप मेरे साथी हो। और हमें पता है, हम प्यार से शिव कहते हैं उनसे, है ना, और हम उन्हें प्यार से बोलते हैं शिव बाबा। तो हम बोलते हैं शिव बाबा को अपना साथी बनाओ। क्यों? जब हम शिव बाबा को अपना साथी बनाते हैं तो वो हर पल हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। जब हम उनसे ये बोलें कि भगवान मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा, क्योंकि आपको पता है कि माया इतनी ज़्यादा तेज़ आती है, इतनी ज़्यादा आती है कि वो 2 मिनट में गिरा देती है, गलत रास्ते पे चला देती है। लेकिन इसी वजह से मैं आपका हाथ छोड़ देता हूँ या फिर छूट जाता है। इसीलिए भगवान यानी कि शिव बाबा, आप मेरा हाथ पकड़ो कि गलती से मैं आपका हाथ छोड़ भी दूँ तो आप मेरा हाथ पकड़े रखें। क्योंकि एक बार को बच्चा अपने पिता का हाथ छोड़ देता है तो एक पिता ही होता है जो अपने बच्चों को उनका हाथ पकड़ लेता है, मतलब कि पिता अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेता है। उसी प्रकार बच्चे को तो नहीं पता कि कौन क्या कह रहा है या फिर मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ, वो अभी बच्चा है, बच्चा ही किस बात का रहा। तो बच्चा तो एक बार को अपने पिता का हाथ छोड़ दे, लेकिन पिता को तो सब कुछ पता है। अभी ये बच्चा है, अभी इसको इतनी समझ नहीं है, तो पिता जो है वो अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेता है हर सिचुएशन में। चाहे कैसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो। उसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा शिव, वो भी तो हमारे पिता हैं। कैसे हुए? देखो, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा वो भी आत्मा है। अगर हम देह की दृष्टि से देखें तो देह का पिता देह होता है, मतलब कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती हैं। उसी प्रकार हम आत्माओं का पिता वो हैं, हम सभी मनुष्य हैं। अगर हम आत्मिक दृष्टि से देखें तो हम भी आत्मा, वो भी परमात्मा, वो बड़ी शक्ति है, इसीलिए हम उन्हें परमात्मा कहते हैं। तो वो हुए ना हमारे पिता। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि हमें महसूस नहीं होता कि शिव बाबा हमारे साथ हैं, या फिर समझ नहीं आता कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो फिर ये ठीक है या फिर नहीं है। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे मेडिटेशन जैसा फ़ील नहीं हो रहा कि बाबा शिव बाबा मेरे साथ हैं, यानी कि भगवान, हम उन्हें प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा मेरे साथ हैं, मैं तो संकल्प भी करता हूँ, जिन्हें हम सोमान भी बोलते हैं, लेकिन वैसा फ़ील नहीं हो रहा। तो ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने सही तरीके से, हम किस तरीके से परमात्मा से योग करें, ध्यान करें, अभी उन्हें नहीं पता। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने बोला कि भगवान को अपना साथी बनाएं। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे बड़े से बड़ा विकार हो या फिर बड़ी से बड़ी छोटी बात हो, है ना, कैसी भी बात हो, वो तो परमात्मा है, उन्हें तो सब कुछ पता है। लेकिन हम उन्हें बताएंगे
हर बात उनसे शेयर करेंगे, जैसे कि एक फ्रेंड के साथ करते हैं। आप चाहें, ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें रिलेशन में साथी ही बनाओ, आप उन्हें पिता बना सकते हो, माता बना सकते हो, बहन बना सकते हो, भाई बना सकते हो। वो तो भगवान है, कुछ भी बना सकते हो आप उन्हें। तो जब हम भगवान से बातें करते हैं, शिव बाबा से, तो सच्चे दिल से उनसे बातें करना है। हर कर्म करते हुए बाबा को याद करना है सच्चे दिल से कि बाबा मेरे साथ हैं, परमात्मा मेरे साथ हैं और मैं उन्हीं का बच्चा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं निडर हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं आत्मा निर्भय हूँ, मैं आत्मा बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जब हम ऐसे ऐसे संकल्प करते हैं, पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन जब मिलती है, जब हम 100% विश्वास के साथ करते हैं और महसूस करते जाते हैं। चाहे आपके साथ आप बोल रहे हो कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर कितनी भी बीमारी हो, लेकिन आप संकल्प कर रहे हो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ। चाहे कितनी भी बीमारी हो, लेकिन आप संकल्प इतना अच्छा कर रहे हो कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं अच्छी होती जा रही हूँ। ये चीज़ जब आप महसूस करते जाते हो तो आपको रिज़ल्ट दिखता है। लोग 1 2 3 4 दिन ऐसे करके देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 दिन में तो कुछ भी रिज़ल्ट नहीं दिखता। आपको रिज़ल्ट दिखेगा जब आप 7 दिन तक कंटिन्यू करेंगे, तो थोड़ा सा हल्का महसूस होगा, शांति मिलेगी। जब आप ऐसा 21 दिन करते हो तो आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बहुत अच्छा। आप 21 दिन तक ऐसा करके तो देखें, भगवान को साथी बनाएं। जो भी जितने भी संकल्प मैंने बताए उन सबको एक कॉपी में नोट कर लें और उन्हें बार बार रिपीट करें। और ये ज़रूर याद रखें, जब डर लगता हो, मान लो आपको डर लगता है, तो फिर आपको ये महसूस करना है, आपने अब बाबा को साथी तो बना लिया ना, तो अब आप जब भी मन में संकल्प आए या फिर मुझे डर लग रहा है ऐसा महसूस हो, तो आप मन में बोलो या फिर मन से बोलो, मेरा साथी अब पता है कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। इस दुनिया को बनाने वाला जो सबसे बड़ी शक्ति है वो मेरा साथी है। तो अब मेरा डर कुछ नहीं कर पाएगा। मैं निर्भय होता जा रहा हूँ। मेरी जो मैं डरता हूँ वो डर पूरी तरीके से समाप्त होता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा रिज़ल्ट कब मिलता है? जब हम इसके साथ मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन हम किस तरीके से करते हैं? अपने आप को आत्मा समझते हैं। आत्मा समझने के बाद हम परम धाम जाते हैं। जब हम परम धाम जाते हैं तो फिर वहाँ पर आपको बोलते हैं ना मेडिटेशन में कि अच्छे अच्छे संकल्प करो। संकल्प के साथ आपको देखो संकल्प कौन कौन से करने हैं। मैं आत्मा बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं आत्मा स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल निरोगी है और मैं आत्मा स्वयं परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं आत्मा बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। मैं छोटी मोटी आत्मा नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं हमेशा उनकी छत्र छाया में रहता हूँ और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मेरा डर पूरी तरीके से ख़त्म होता जा रहा है। और ये आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। और जब आप ये संकल्प करोगे, 1 2 और बताती हूँ। मैं आत्मा हर किसी को सम्मान देती हूँ। मैं आत्मा बिल्कुल पवित्र हूँ। मैं आत्मा बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान भगवान की संतान हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं शांत स्वरूप हूँ। जितने भी मैंने आपको संकल्प बताए, आप एक पेन डायरी लेकर के आएँ और इन सब को नोट करें। फिर जब आप बार बार इनको दोहराओगे, बार बार रिपीट करोगे अपने मन में, तो फिर आपको ये संकल्प भी प्रैक्टिस में आ जाएंगे और बहुत अच्छा फील होगा। जब अगर मान लो आपको डर लगता है या गुस्सा आता है या फिर आपके मन में बहुत ज़्यादा थॉट आते हैं, तो जब भी थॉट आए, जैसे कि अब मुझे डर लगता है, तो तब उस थॉट को चेंज करो, मुझे डर नहीं लगता। लग रहा है तो भी करो कि मुझे डर नहीं लगता, भगवान मेरा साथी है। मुझे डर नहीं लगता, भगवान सबसे बड़ी शक्ति मेरा साथी है, मुझे डर नहीं लगता।
और अगर 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 तुम स्वस्थ नहीं हो तो फिर स्वस्थ नहीं हो कोई बात नहीं, मन में कुछ थॉट आ रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा, ये बोलो कि जो हो रहा है जैसा हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। कि शिव बाबा ने तो बताया ना कि हर चीज़ इस संगम युग पर बहुत बहुत ज़्यादा कल्याणकारी है। हमें उस समय समझ नहीं आता, लेकिन आगे जाके 100% समझ आता है कि ये जो हुआ जैसा हुआ बहुत अच्छा हुआ। और मैंने जितने भी आपको संकल्प बताए हैं ना, वो आपको एक दिन में आपको करने हैं। अमृत वेले के टाइम करना है, पूरे विश्वास के साथ, सच्चे दिल के साथ। और नुमा शाम, मतलब कि शाम को जब हम मेडिटेशन करते हैं तब आपको ये करने हैं संकल्प। और आप चाहें तो जो मैंने संकल्प बताए हैं ना, उनमें से आप जितने भी आपको लगे कि ये मेरे लिए अच्छा है, आप उन्हें सेलेक्ट कर लें। और जब आप खाना खाएं या फिर पानी पिएं तो फिर उन संकल्प करें, उन पानी और खाने को चार्ज करें। ठीक है, पानी और खाने को चार्ज करें, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी भगवान की जब हम ऐसा महसूस करते हैं भगवान की शक्तिशाली किरणें उसके अंदर पड़ रही हैं, तो मैं पावरफुल होता जा रहा हूँ, मैं पावरफुल हो जाऊँगा जब मैं इसको खाऊँगा। तो मैंने बताया है अपने यूट्यूब चैनल पर कि पानी को किस तरीके से चार्ज किया जाता है। जैसे हम पानी को चार्ज करते हैं उसी प्रकार हम भोजन को भी चार्ज कर सकते हैं। जब आप यकीन मानिए, जब आप ऐसा करते हो मन को इतनी ज़्यादा शांति मिलती है, ये मैंने खुद करके देखा है बहुत ज़्यादा। अगर आप फ़ोन ज़्यादा चलाते हो तो मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा फ़ोन कम कर दें चलाना। रील्स में कुछ नहीं रखा, हम जाते उससे हमारी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, सबसे ज़्यादा एनर्जी जब हम फ़ोन चलाते हैं या फिर रील चलाते हैं जब खर्च होती है। और जब हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा एनर्जी ख़त्म होती है। और जितने भी संकल्प मैंने आपको बताए कि आप ये करें मेडिटेशन के टाइम, तो आपको साथ ही साथ महसूस करना है। तो आप महसूस किस तरीके से कर सकते हो? महसूस आपको ऐसे करना है कि भगवान की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं और मैं बिल्कुल स्वस्थ होता जा रहा हूँ, मेरा डर बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, मैं सम्मान देती हूँ हर किसी आत्मा को। ऐसे जितने भी संकल्प मैंने पहले आपको बताए उन सबको रिपीट करें और भगवान की यानी कि शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें आप महसूस करें कि उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। और जो भी जैसे भी संकल्प हैं उसी के तरीके से आपको महसूस करना है। और आप डेली मुरली सुनो, मेडिटेशन करो, सुबह भी शाम को भी। और जब आप मुरली सुनते हो तो अगर आपने बाबा से कुछ क्वेश्चन पूछा है तो मुरली में उसका रिप्लाई 100% आता है। तो मुरली को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो। और मुरली को आप ये मत समझो कि अभी मुझे मुरली सुननी है। आप इस तरीके से सोचें कि भगवान ने मुरली में मेरे लिए सब कुछ कहा है। कुछ भी बाबा कह रहे हैं अपने ऊपर लेके देखें और किसी के लिए नहीं, अपने लिए देखें कि आज बाबा ने मेरे लिए ये बताया, बाबा ने आज मेरे लिए कितना अच्छा बताया। जैसे कि मैंने मान लीजिए आज मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप बताओ कि मेरा योग क्यों नहीं रख पाता, तो 100% ऐसा होता है अगले दिन या फिर उसके अगले दिन मुरली में आ ही जाता है, बाबा रिप्लाई दे ही देते हैं, स्वयं भगवान रिप्लाई दे रहे हैं मुरली में। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये संगम युग एक इतना प्यारा युग है। हाँ, मानते हैं कि यहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा हाहाकार बचा हुआ है और इतना ज़्यादा घोर कलयुग है, सारी आत्माएं अशांत हैं। लेकिन आप खुद सोचो, ऐसे टाइम पर जब हमारी नाव डूब रही होती है, इस टाइम पर भगवान आते हैं और हमारा हाथ पकड़ते हैं और उस डूबती हुई नाव से हमें बचा लेते हैं। तो आप भगवान कितना ज़्यादा प्यारा है ना कि वो आए और हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया। और मुरली में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान हमारा रिप्लाई देते हैं। आप खुद बताओ कि आपने ऐसा सोचा था कि स्वयं भगवान आकर के हमारा रिप्लाई देंगे? हमने भक्ति मार्ग में खूब भक्ति की है,
खूब हमने पूजा की है। तो हमने ऐसा कभी भक्ति मार्ग में सोचा था कि भगवान आएंगे, हमारा रिप्लाई देंगे, हम उन्हें अपने साथी की तरह रखेंगे, यानी कि भगवान हर पल हर वक्त हमारे साथ रहेंगे? नहीं ना। सोचो, हमें इस संगम युग पर स्वयं भगवान मिले हैं। और अमृत वेले के टाइम जब आप उठते हो तो 4:45 तक, 2 बजे से 4:45 तक बाबा रहते हैं, शिव बाबा सुबह ही सुबह, जब हम अमृत वेला करते हैं, जब हम परम धाम जाते हैं। बाबा स्पेशली अपने बच्चों को टचिंग देते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो 1 या फिर 2 दिन करने से कुछ नहीं होता। आप एक बार 21 दिन कर देखें, आपकी ज़िंदगी में चेंज ना आए फिर आप कहना, 100% रिज़ल्ट मिलेगा। जैसा भी बोला है मैंने, भगवान को हर पल हर वक्त हर कर्म करते हुए बाबा को याद रखो। सोचो कि भगवान मेरे साथ काम करवा रहे हैं, बाबा मेरे साथ हैं। और जब भी मन उदास होता है या फिर डर लगता है तो शिव बाबा के गाने सुन लो, यूट्यूब पर से सर्च कर मन इतना ज़्यादा हल्का हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा। और ये सब कुछ 1-2 दिन करने से नहीं होता, 21 दिन। कितने दिन? 21 दिन। आज से ही ठानो कि मैं ज़रूर करूँगा या फिर करूँगी। आज से 21 दिन, जैसा जैसा मैंने बोला है, आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। और टोटल सब कुछ आपको क्या करना है? मेडिटेशन, नमाज़। ज़रूरी नहीं है कि 1-1 घंटे करो, धीमे धीमे कर के आप अपने योग की आवर्स, घंटे बढ़ाएं। पहले 20 मिनट करें, फिर 30 मिनट करें, फिर 40, फिर 50, फिर 1 घंटा। तो आप 21 दिन, मैं ये बोलूँगी कि आप सुबह शाम आध घंटे योग करें। और मुरली तो आपको सुननी ही है, और बहुत ध्यान से मुरली सुननी है और अपने ऊपर लेकर सुननी है। जब भी संकल्प करो तो बाबा की शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं, अगर डर या फिर बीमारी है वो ख़त्म हो रही है, ऐसा महसूस भी करना है। महसूस मतलब कि ख़त्म होता जा रहा है, डर ख़त्म हो रहा है, बीमारी। और हर कर्म करते हुए बाबा को साथ में करना है। बाबा खाना खा लो, बाबा मैं यहाँ जा रहा हूँ, साथ चलो। ओम शांति।